नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है। एक एपी जिसका पहला पद 9, दूसरा 17 और तीसरा 25, ऐसे आपको कितने पद लेने होंगे? यदि हम इनको जोड़ें तो इनका योग 336 आपको मिले। ठीक है, तो आपको पदों की संख्या पता लगानी है ताकि आपको 336 योग मिल सके उन पदों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर आपको Sn दिया गया है 336 और उसके बाद हम ए का मान पता लगाएंगे। ए का मान आपके पास होगा पहला पद यानी कि 9, उसके बाद डी आपको दिया गया है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तो 17 में से आपको 9 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको 8 डी का मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस मतलब जो आपको दिया गया है वहां से आप तीन ही चीजें पता लगा सकते हैं, Sn, ए और डी की वैल्यू। ठीक है, अब आपको कितने पद यानी आपको n का मान पता लगाना होगा। ठीक है, तो हम Sn के फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं Sn n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है, ये है आपके Sn का फॉर्मूला। तो यहाँ पर Sn की वैल्यू दी गई है 336, तो यहाँ पर 336 रखेंगे बराबर n फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस n पता लगाना है, तो डी का मान आपको मिला है 8। तो हम फॉर्मूले में इनकी सब की वैल्यू रख दी। उसके बाद आपको n का मान पता लगाना है, तो यहाँ पर देखें, पहले ये लिख देता हूँ n भाग में 2, 9 दूनी 18 प्लस 8 की n से 8n होगा माइनस 8 एकम 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की और बराबर में इस तरफ लिख देता हूँ 336। ठीक है, अब आपके पास है n भाग में 2, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, प्लस का 8n बराबर में 336। ठीक है, अब इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 से यहाँ से डिवाइड होगा 5 मिलेगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, क्योंकि 2 10 के नीचे भी होगा यानी 10 से डिवाइड होगा और ये 2 8 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने पर 5n प्लस यहाँ पर n था तो यहाँ पर 4n की पावर 2 और 336 इस तरफ आने पर माइनस का होगा बराबर में 0। तो यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन मिली है आपको, 4n की पावर 2 प्लस 5n माइनस का ये 336 बराबर में 0। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल कर कर आप n का मान पता लगा सकते हैं। जो भी करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 336 के साथ कर देंगे। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 636 से करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यानी कि 2544। तो आपको ऐसी संख्या पता लगानी है जिनकी गुणा करेंगे तो आपको 2544 मिले और जोड़ने पर आपको 5 मिले। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो आपको मिलेगी 48 और 53। ठीक है, इन दोनों की गुणा करने पर आपको मिलेगा 2544 और इनको जोड़े या घटाएं आपको 5 मिलना चाहिए प्लस का। ठीक है, तो आपके पास ये दो नंबर है, तो इन दोनों से आप 5 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा, जो बीच में जो सिंबल है यानी बीच में प्लस का सिंबल है, तो मैं बड़ा क्या लूंगा यानी कि ये एज इट इज रहेगा पहला और आखिरी। ठीक है, और जो ये प्लस का 5n है इसके 2 फैक्टर होंगे, बीच में प्लस है तो बड़ा आपको प्लस का लेना पड़ेगा और सेकंड इसके अपोजिट यानी माइनस का n। ठीक है, तो आपके पास ये 2 फैक्टर थे, तो आपके पास यहाँ 2 ग्रुप मिले हैं, तो पहले ग्रुप में से आपको कॉमन निकालना होगा। तो मैंने n कॉमन निकाला तो आपके पास यहाँ पर 4n प्लस 53 मिला और यहाँ पर क्या चीज कॉमन आएगी? अब ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो n की वैल्यू है यानी कि यहाँ पर जो कॉमन निकाल रहे हो वहां पर n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है, तो यानी कि दोनों माइनस के हैं, तो एक माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में n मिलेगा वो आपको प्लस का मिलेगा। तो यहाँ पर पहली ब्रैकेट में 4 है लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला है? 48 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 48 को मतलब 4 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको 12 से डिवाइड कर दूंगा तभी तो 4 आएगा। तो 48 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो माइनस तो पहले से 12 था, अब 12 को 48 से भाग करूंगा तो हमें 4 चाहिए था।
4 मिला और साथ में n भी मिलेगा। ठीक है, अब ये माइनस तो बाहर चला गया, प्लस मिलेगा। अब 12 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 53 और इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये 12, तो मुझे यहाँ पर पहली ब्रैकेट में 4n मिला था प्लस का, तो अगली ब्रैकेट में भी मुझे 4n प्लस का ही चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाला। अभी 48n क्या होगा प्लस का होगा, तो 48 में से किससे डिवाइड करूं कि 4 मिले, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 कॉमन निकाल कर यहाँ पर 4 रख लिया। तो आपके पास अब यहाँ पर ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर कॉमन निकाल ली, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 का रखूंगा और यहाँ पर n माइनस 12 भी 0 के इक्वल रखूंगा। तो आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का होगा, और माइनस में कभी n की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी माइनस का 12, तो उस तरफ जाने पर प्लस का 12। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 12 पद होंगे। ठीक है, यानी इस एपी के 12 पदों को मैं जोड़ दूं तो मुझे उसका एसएन का मान क्या मिलेगा 636 मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद 5 आपको दिया गया है, तो एपी का प्रथम पद होता है ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर मैं 5 रखूंगा। आगे अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद होता है एन, तो यहाँ पर मैंने 45 रखा। उसके बाद यहाँ पर योग दिया गया है, यानी कि एसएन का मान दिया गया है 400, तो यहाँ पर मैंने एसएन का मान रखा। तो अब आपको पदों की संख्या यानी कि इस एपी के अंदर कितने पद हैं वो पता लगाना है, यानी आपको एन का मान पता लगाना होगा, और साथ में आपको दिया गया सार्वंतर याद करें, यानी आपको डी का मान भी पता लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 चीज पता लगानी, फाइंड करनी है, और यहाँ पर 3 चीज गिवन यानी दी गई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एसएन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एन दिया गया हो तो आप एसएन के छोटे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस में ए एन। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है एसएन का, जब आपको ए एन दिया गया हो तब आप इसका यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर एसएन दिया है, ए दिया है, ए एन दिया है, यहाँ पर आपको एन नहीं दिया, तो इस फॉर्मूले से आप एन पता लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए एन वाले फॉर्मूले का यूज कर आप डी का मान पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एन का मान पता लगाएं। एस एन का मान दिया गया है 400, एन का मान आपको पता लगाना है, डिवाइड में 2, यहाँ पर 5 प्लस में 45, यानी कि आपको 400 बराबर में एन भाग में 2, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 50। 2 को इससे डिवाइड करेंगे 25, यानी 25 एन बराबर 400, और एन का मान क्या होगा 400 भाग में 25, डिवाइड करने पर आपको 25 कम 25 और यहाँ पर 16, तो यहाँ पर एन का मान क्या मिलेगा आपको 16। ठीक है, तो यानी इस एपी में आपके 16 पद होंगे। अब उसका सार्वंत्र क्या होगा ये आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। तो ए एन आपको दिया गया है 45, ए का मान 5 और यहाँ पर एन का मान दिया गया 16, तो 16 माइनस 1 यानी 15, डी आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू 15D, यानी 15D बराबर में 40, और डी का मान होगा 40 भाग में 15। अब दोनों संख्या 5 से डिवाइड होंगी, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर डी का मान क्या आएगा 8 भाग में 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने एन और डी का मान पता लगा लिया। एक ऐसा ही एक आसान क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको ए का मान दिया गया यहाँ पर 17 और ए एन का मान दिया गया है 350 अंतिम पद, और यहाँ पर सार्वंतर भी दिया गया है डी, यानी डी का मान आपको 9 दिया है। अब इसमें आपको पता लगाना है एन का मान कितने पद हैं और उन पदों का क्या जोड़ होगा, यानी एस एन। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर एस एन पता लगाना है। आपको मैंने बताया था कि आपको 4 चीजें दी गई हैं, ए एन, डी और एन। जब आपको 3 दिए गए हों और 1 का मान पता लगाना हो तब आप ए एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ए एन की वैल्यू है 350 बराबर ए का मान 17
प्लस n का मान आपको पता लगाना है और d का मान आपको मिला है 9। ठीक है, तो यहाँ पर 350 बराबर 17 प्लस 9 की n से 9n और माइनस 9 एकम 9, तो यहाँ पर होंगे 350 बराबर, तो 17 में से माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और यहाँ पर प्लस का है 9n। अब ये 8 प्लस का उस तरफ जाने पर माइनस का 8 होगा और बराबर में आएगा 9n, यानी 9n बराबर में 342 और n का मान होगा 342 भाग में 9। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, 14 में 7 यानी 7 भाग 72 यानी 8, तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 38 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने n की वैल्यू पता लगा ली 38। अब इन चारों की मदद से आप Sn का वो रखेंगे मान, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं छोटा फॉर्मूले का यूज करूंगा क्योंकि आपको an दिया गया है, तो n बटा 2 a प्लस में an, आसानी से और जल्दी से आपको Sn का मान मिलेगा। तो Sn पता लगाना है, n की वैल्यू आपको है मिली है 38 भाग में 2, a का मान है 17 प्लस में an है 350। Sn बराबर में डिवाइड करेंगे 19 के गुणा करनी है आपको इन दोनों का जोड़, यानी कि 7 6 और 3 367, यानी Sn का मान क्या होगा जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6973। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका Sn का मान, दो ही चीज पता लगानी थी, तो यहाँ पर 6963 आपको Sn का मान मिला है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5.3 के। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।